student, it is the class 10 subject maths. Today I will take question number 3. Of exercise 5.2 होगा शायद. Of exercise 5.2. ये है. In the following APs, find the missing term in the boxes. In the following APs, in the following APs, find the missing term. Find the missing. Find the missing terms in the boxes. Missing term in the boxes. पहला आपका दिया गया है यहाँ पे टू ब्रैकेट वो बॉक्स, ठीक है, एम्प्टी प्लेस 26. तो ध्यान दो जरा यहाँ पे, ये आपकी एपी है ना, क्या है एपी. पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म. तो ये मिसिंग टर्म निकालना है. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. बॉक्स में क्या फिल करना है आपको. तो देखो जरा, जनरल एपी आप जानते हो, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d. बस लग गया सवाल. ए की वैल्यू यहाँ क्या है और मिसिंग टर्म पता नहीं है, लेकिन ये और मालूम है आपको, ठीक है ना. तो आप लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल लेंगे. क्लियरली हेयर, क्लियरली हेयर ए इक्वल टू आ गया और ए प्लस 2d इक्वल 26. देयर आर टू इक्वेशन. वन इक्वेशन आपका वो तो प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई है. तो देयरफॉर ए की जगह 2 रख दो. 2 प्लस 2d इक्वल 26. यहाँ लिख सकते हो यूजिंग 1. यूजिंग 1 लिख दो या सिंस ए इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हो. अब 2d इक्वल क्या आ जाएगा. यस प्लीज पे अटेंशन. 2 का उधर ट्रांसफर कर दो. 26 माइनस 2 इक्वल, देयरफॉर d इक्वल क्या आ गया 24/2. तो d इक्वल आपका आ गया कितना 12. 2 से कैंसिल करो, 2 बन जाए 2 जाए. तो d इक्वल 12 आ गया. और तुम्हें मिसिंग टर्म चाहिए. मिसिंग टर्म का मतलब क्या चाहिए a प्लस 2. नाउ मिसिंग टर्म मीनिंग देयर बाई a प्लस d इज इक्वल, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12, ठीक है ना. तो कितना हो जाएगा 14. कितना हो जाएगा भाई 14. क्लियर. इस तरह से ये कितना दे. अब जरा यहाँ देखो, आप यहाँ आप 14 फिल करोगे. क्या फिल करोगे. तो यही आपका आंसर होगा. दैट अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म दैट we may fill in the box. अब जरा यहाँ थोड़ा ध्यान देना. 2, 14, 26, 2, 14, 12 का अंतर है. d बराबर 12, 14 और 12 जोड़ दो. इट मीन्स कंप्लीट एपी कंप्लीट. ठीक है. इन दिस वे इसी का एक और हम पॉइंट ले लेते हैं. पार्ट चौथा. देखो चौथा पार्ट क्या है. जस्ट यू सी, इन केस आप यहाँ पे ये लिखा -4 और जरा खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान,
ठीक है ना, 3 दिए गए साइड, 3 नहीं बल्कि 4, ये 4 दिए गए और ये आपका दिया गया क्या 6, क्लियर, -4 और 1 2 3 4 ये दिया गया। तो यहाँ पे भी मिसिंग टर्म आपको निकालना है। प्रोसेस वही है, जरा ध्यान देना आप। जनरल एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D हो गया। तो इतना आपका निकला है, ठीक है। तो a बराबर -4 और a प्लस 5d इक्वल 6, दो इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर देना, निकल आएगा। क्लियर, एनी डाउट? तो यू मे डू इन दिस वे, डियर स्टूडेंट, यू मे कंप्लीट दिस होल क्वेश्चन, यू मे सॉल्व ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एट होम। अब जरा थोड़ा टाइम होगा अभी, अब थोड़ा देखो आप, एक नई वाली किताब दे दिया, थोड़ी देर ड्रॉप कर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, आइडिया हो जाए फिर तो वाला कर ही लेते हैं। विच टर्म, पेज नंबर है 106, which term of the AP, which term of the AP of the AP 3 8 13, 3, 8, 13 और कितना दिया गया 18 डॉट डॉट इज 78। देखो जरा ये प्रश्न आप समझ लो। अब पहला तो ये क्लियर है कि ये एपी है, क्योंकि उसने दे रखा है आपका एपी, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो। 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18 डॉट डॉट 5 फिक्स नंबर है यहाँ पे, दैट वी एट जस्ट प्रीवियस टू टेक टू गेट नेक्स्ट नंबर। तो इसका कौन सा टर्म 78 है, विच टर्म इज 78, ये पूछा जा रहा है। तो लेट सोल्यूशन आप करेंगे, लेट nth टर्म, nth टर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं an, लेट an का मतलब nth टर्म, हिंदी में क्या कहते हैं nवां पद, nth टर्म इज इक्वल टू 78, ऐसा आपने कंसीडर कर लिया लेट। अब an का मतलब जानते हो, a प्लस कल बताया गया था इंटू डी इक्वल 70। क्लियर, a का मतलब यहाँ क्या है बेटा 3 हो गया, प्लस n पूछा गया कौन सा टर्म आपका ये है, n की वैल्यू निकाल रहे हैं, और d मीन्स 5, 8 में से 3 गया, ठीक है, तो 5 इक्वल 70। यहाँ लिख सकते हो सिंस d इक्वल 8 माइनस 3 इक्वल 5। अब रियल स्टूडेंट ये क्या इक्वेशन बन गया, 3 को उधर ले जाओ, उसके बाद जो है 75 आएगा, यहाँ पे 75 और 5 से डिवाइड कर दो, 5 भी उधर चला जाएगा, या 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ट्रांसफर कर लो। ऐसे आप n निकाल सकते हो। जैसे मान लो n बराबर 16 आ गया, तो आप कहेंगे n इक्वल 16, और यू कैन से आप कह सकते हो 16th टर्म इज 78, या जो भी n आ जाए। n आपका कितना आएगा, यहाँ पे 3 है, 75, 5 से डिवाइड करोगे 15 75, 15 आ जाएगा, 50 और 1 16, ये आंसर निकलेगा, 1 उधर जाएगा। तो यू में सॉल्व, और इन दिस वे आप इसे सॉल्व कर सकते, ठीक है, अपना कर लीजिएगा। अब अपना होमवर्क ले लो।
यहाँ से इसे कैलकुलेट करके यहाँ आप फाइंड कर लीजिएगा, वही आपका आंसर। ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। नेक्स्ट